स्टूडेंट्स, आज हम जेटेड का जूलॉजी सिलेबस कवर करेंगे जिसमें हम आपको प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे। ठीक है। प्रोटिस्टा में सबसे पहले जानने से पहले, प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरीके से करा गया था। ठीक है। कार्लस लिनस जो है ना, वो सबसे पहले 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। उसके बाद आया 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फर्दर 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बताया जाएगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3rd, 4th और 6th किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिए थे, गिवन बाय कार्लस लीनस। ठीक है। इन्होंने क्या करा था, 2 तरीके से कैटेगराइज करा था। पहला तो किंगडम में कैटेगराइज करा था प्लांटे, और दूसरा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में करा था एनिमेलिया। इन्होंने ना 2 तरीके से कैटेगराइज करा, प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांटे में इन्होंने बैक्टीरिया, प्लांटे में इन्होंने फंजाई, प्लांटे में इन्होंने काफ़ी प्लांट्स को इंक्लूड करा था। लेकिन फर्दर बाद में फिर क्लासिफिकेशन हुआ और 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करा गया, क्योंकि जो है फंजाई वगैरह क्या होता है, फंजाई वगैरह जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है ना। तो और ये प्लांट्स कितने होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर भी इनको अनएक्सेप्टेबल माना गया। और एनिमेलिया में क्या रखा गया, एनिमल्स को रखा गया। ठीक है। उसके बाद जो है आता है आपका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। अब ये जो R.H. विटेकर थे, ये इन्होंने क्या करा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन करा था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन करा था। सबसे पहले कौन सा किंगडम था, मोनेरा में जितने हैं वो सूक्ष्म जीव आते हैं, इसमें बैक्टीरिया जितने हैं वो मोनेरा में आ जाते हैं। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जो कि समुद्री जीव है ना। हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारा धरती में सबसे पहले जो जीव आए हैं वो है समुद्र से आए थे, और ये भी यूनिसेलुलर थे। वो सारे इंक्लूड प्रोटिस्टा में हो जाते हैं। फिर तीसरा क्या था, फंजाई है ना, फंगस, जितने फंगस वगैरह हैं उसमें आ जाते हैं। आप लोग जो मशरूम वगैरह खाते हैं, जो भी है वो फंजाई में आ जाते हैं। और चौथा क्या था, प्लांटे। और 5वां क्या था, एनिमेलिया। ठीक है। प्लांट्स वाले जितने हैं प्लांट्स में इन्होंने कैटेगराइज करा था, और एनिमल वाले जितने एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट, कॉर्डेट, सारे जो है वो एनिमेलिया में रखा था उन्होंने। ठीक है। तो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, फिर ही हम कैटेगराइज कर पाएंगे। जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा जो है वो आपको बॉटनी में कवर कराया जाएगा, बॉटनी में आपका सिलेबस है। लेकिन एज ए जूलॉजी प्रोटिस्टा आपके सिलेबस में है। किंगडम प्रोटिस्टा जो हम लोग देखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा का जो सब किंगडम होगा, सब किंगडम जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ। सब किंगडम के बाद आता है सब किंगडम, उसके बाद फाइलम, सब फाइलम। ठीक है। तो आपको इतना नहीं जानना, लेकिन आपको इतना जानना है कि किंगडम का जो सब किंगडम है वो है प्रोटोजोआ। ठीक है। प्रो का मतलब है कि जो सबसे प्रिमिटिव है ना, सबसे पहले, और जोआ का मतलब होता है लाइफ। जो सबसे पहले लाइफ आया उनको कहा जाता है प्रोटोजोआ। ठीक है। कौन टर्म कॉइन करे थे, टर्म कॉइन बाय जॉर्ज गोल्डफस इन 1881। ठीक है। तो जॉर्ज गोल्डफस जो है वो सबसे पहले टर्म कॉइन करे थे, प्रोटोजोआ जो है वो बताए थे। और सबसे पहले इनका स्टडी कौन करा था, ल्यूनहुक ने। सबसे पहले स्टडी करके उनको बताए थे कि इनका कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, उनके बारे में जो पढ़ा था उन्होंने वो है ल्यूनहुक। ठीक है। तो सबसे पहले स्टडी कौन करा था, स्टडी फर्स्ट ल्यूनहुक। ठीक है।
हुक, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि टर्म कॉइन किसने करा था और सबसे पहले स्टडी किसने करा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो प्रोटोजोआ, आपके सिलेबस में प्रोटोजोआ है तो आपको जानना है कि प्रोटोजोआ का किस तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोटोजोआ को जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताने से पहले जो है हम आपको क्लासीफाई करेंगे प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ जो है वो फिर जो है 4 टाइप्स में बढ़ जाता है, 4 कैटेगरीज में बढ़ जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है स्पोरोजोआ। हाँ, ये जो जितने नाम है स्पोरोजोआ, सीलियोफोरा, रिजोपोडा और जुमेस्टिगोफोरा, ये नाम क्यों है, किसके बेसिस पे ये सब नाम आया है, स्पोरोजोआ, सीलियोफोरा, रिजोपोडा, जुमेस्टिगोफोरा, वो हम आपको फर्दर बताएंगे जब हम इनको आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं प्रोटोजोआ के, हैबिटेट कैसे होते हैं प्रोटोजोआ के, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें प्रोटोजोआ को तो सबसे पहला क्या होते हैं, ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि उनमें एक सेल होता है, सारा जो भी फंक्शन करेंगे वो एक ही सेल से करेंगे, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, ऑस्मो रेगुलेशन हो, ठीक है। और इनमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, अच्छे से दिखता है न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है। वो लोग जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि किसी और के बॉडी में जाकर उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना या उनका न्यूट्रिशन लेना, उनको हम लोग क्या कहेंगे, पैरासिटिक कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या, वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। अब इसका मतलब क्या समझते हैं, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद से बना रहे हैं, और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि किसी भी तरीके से वो क्या होते हैं, किसी और पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं होलोजॉइक होते हैं। होलोजॉइक का मतलब जैसे ह्यूमन वगैरह क्या करते हैं कि किसी और पर डिपेंड है कि इनका खाना अपना जो इनगल्फ करते हैं, जैसे है ना, उनको कहते हैं हम होलोजॉइक, ठीक है। उसके बाद जो स्टार्ट करो, ये लोग क्या होते हैं कि इनमें जो होते हैं कैसे रहते हैं, ये सॉलिटरी रहते हैं, भाई अकेला अकेला रहना बड़ा पसंद होता है, फ्री लिविंग कह लो उनको, है ना, फ्री लिविंग। और ये लोग क्या होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, मतलब एक कॉलोनीज की तरह रहना, झुंड में रहना इनको बड़ा पसंद होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये जो है, ठीक है, ये लोग और क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले जीव है ना, तो एक्वाटिक होंगे तो ये क्या होंगे, कुछ फ्रेश वाटर भी होंगे और क्या होंगे, मराइन एज वेल, ठीक है, मराइन में भी रहेंगे, समुद्री जीव है ना तो मराइन वगैरह में रहेंगे। जो बॉडी होगा इनका, बॉडी कवर्ड ऑन इन पेलिकल, बॉडी कवर किससे होगा, पेलिकल से होगा, बॉडी कवर्ड बाय पेलिकल। पेलिकल का एक कवरिंग होगा उनके बॉडी में जो कि उनको हार्ड बनाएगा, वो समुद्री जीव वगैरह में रह लेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ में क्या होता है ना कि उनको जो कवरिंग होता है वो होता है इनका काइटिन से बना हुआ, सेलुलोज से बना हुआ भी इनके पास कवरिंग होता है, एंड सिलिका से बना हुआ भी होता है, जो हम आपको फर्दर आगे बताएंगे। इनमें जो होता है फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है जिससे वो डाइजेशन कर पाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि कुछ फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है जिससे वो डाइजेशन करते हैं आराम से। और डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब है कि सेल के अंदर ही हो रहा है, जैसे हमारे वगैरह में भी क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है, लेकिन फंजाई के केस में क्या होता है, जो भी होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन भी कैसे होगा, रेस्पिरेशन भी थ्रू द सेल होगा, रेस्पिरेशन हो गया थ्रू द सेल हो गया, सेल मतलब इनका बॉडी सरफेस है, और बॉडी सरफेस किससे बना हुआ है, सेल से, ठीक है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब हम सेलुलर का बात ये क्या होंगे, सेल से बने हुए रहेंगे, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा इनका, सेलुलर होगा, ठीक है। देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 4 तरीके से डिफाइन होता है, एक होता है सेलुलर, एक होता है आपका टिश्यू लेवल, उसके बाद आता है आपका ऑर्गन लेवल, और तीसरा चौथा आता है आपका ऑर्गन सिस्टम। तो जिनमें सेलुलर लेवल होगा सारा काम किससे होगा, सेल से होगा। फिर आते हैं टिश्यू, बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलता है उसके बाद बनते हैं टिश्यू,
फिर उसके बाद जो है वो फर्दर आता है ऑर्गन सिस्टम। कुछ ऑर्गन प्रेजेंस होगा इनमें रेस्पिरेशन करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए। और फिर आता है आपका ऑर्गन सिस्टम जो हमारे पास है, पूरा ऑर्गन सिस्टम से सारा काम हो रहा है, एक दूसरे से लिंक है। लेकिन इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है तो उनका डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा और ऑस्मो रेगुलेशन भी होगा। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए उनके पास एक और क्या रहता है, वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मतलब क्या है, ये वैक्यूल है मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके इनको ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है मतलब इनके टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखने में इनका हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म जो होगा, साइटोप्लाज्म जो होगा इनका दो तरीके से डिफाइन रहेगा। एक रहेगा आपका इंडोप्लाज्म और एक होता है एक्टोप्लाज्म। अब आपको साइटोप्लाज्म तो पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म है क्या, ये सेल में जो द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य है ना। तो ये जितना भी मतलब जो भी वैक्यूल वगैरह को छोड़ के जो भी बचता है साइटोप्लाज्म, ये दो तरीके से होता है, एक अंदर वाला होता है, तरीके से होता है। तो होप कि क्वेश्चन पूछे नहीं, लेकिन ऐसे आपको बताना है तो फर्दर हम बता दिए। अब हम बात करते हैं स्पोरोजोआ के बारे में, क्योंकि हम जो बताएं सबसे पहले क्या था, स्पोरोजोआ। अब देखो यहाँ पे स्पोरोजोआ नाम से जो हम बताए थे कि नाम से पता चलेगा, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। मतलब जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू द स्पोर होता है। ठीक है, स्पोर जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है सबसे पहले तो। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उन्हीं के कारण का नाम जो हो गया स्पोरोजोआ होगा। ठीक है, तो इसमें जो आते हैं, कौन आते हैं हमारे, ये जो होते हैं जो मलेरियल पैरासाइट्स, इनका एग्जाम्पल है जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जो है इनका क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। भाई ये पैरासिटिक होते हैं पूरे तरीके से वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जो भी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म होगा उनमें आराम से ये पैरासाइट का न्यूट्रिशन वो लेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम को लोग मलेरियल पैरासाइट कराते हैं, है ना। फैलाता कौन है, एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज जो है वो लेके आती है और हमारे बॉडी में डाल देती है और फिर उसके बाद जो है लिवर में चला जाता है। लेकिन हमें मलेरिया नहीं बताना आपको, इसलिए हम प्लाज्मोडियम बताएं कि इसका एग्जाम्पल हो जाता है प्लाज्मोडियम। लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है ना। दोनों रिप्रोडक्शन देखा जाता है, दो तरीके से काम फंक्शन होता है इनका, सेक्सुअल और असेक्सुअल। बॉडी कैसे कवर होगा, बॉडी कवर्ड बाय पेलिकल। इनमें भी क्या होगा, एक पेलिकल का कवरिंग होगा। ठीक है, इनमें क्या होता है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो ये मूव वगैरह नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये जो मलेरिया वगैरह जो होता है ना, तो वो मच्छर वगैरह खुद ही लेके आएंगे, इनमें वेक्टर का जरूरत हो जाता है, ऐसे इनमें नहीं होता। इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होता, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये इतना पता चला। उसके बाद ये क्या होते हैं, इंडोपैरासाइट होते हैं। भाई आपके बॉडी में घुसेंगे और ये क्या करते हैं, मेनली घुस के क्या करेंगे, आपके जो हेमोग्लोबिन होगा उनका जो हेम आयरन पिगमेंट जो होता है वो खा जाते हैं। ठीक है, तो स्पोरोजोआ इसका एग्जाम्पल हो गया। स्पोरोजोआ आया किसमें, प्रोटोजोआ में आता है। और प्रोटोजोआ किसमें आता है, कौन से किंगडम में आता है, आपका प्रोटिस्टा में आता है। तो ये जो है स्पोरोजोआ के बारे में थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक आपको जो है वो याद रखना है। सीलियोफोरा के बारे में बात करते हैं। सीलियोफोरा से भी समझ में आ रहा होगा कि इनका नाम सीलियोफोरा क्यों रखा गया, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है सीलिया प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट सीलिया। ठीक है, इनके एग्जाम्पल अगर बात करें तो इनके एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अब ये पैरामीशियम होता क्या, पैरामीशियम में स्लीपर ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ और भी नहीं, तो इसमें छोटे छोटा सीलिया प्रेजेंस होता है। ठीक है, एक होगा माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, इसमें प्रेजेंट होता है। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है, और मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो होता है थोड़ा सा नीचे, डाउनवर्ड में होता है। तो इनमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंस हो, सबसे पहले याद रखिएगा इनमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। बॉडी किससे कवर होगा, बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल, बॉडी कवर्ड बाय पेलिकल। ये जो होंगे वो फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और क्या होंगे, ये जो है वो साफ सुथरे पानी में भी मिलेंगे, मराइन वाटर में भी मिलेंगे, या फिर कह लो आप सी वाटर में भी आपको ये मिलेंगे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इनमें बियरिंग सीलिया या प्रेजेंट सीलिया, इनमें सीलिया प्रेजेंस होते हैं। इसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे रीजोपोडा के बारे में, रीजोपोडा। ठीक है, अब इसमें समझ में रीजोपोडा में जितने होते हैं ना वो एम्यूबॉइड ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं।
एमीबॉइड है ना, बॉइड। अब ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि जिसमें फिक्स शेप ना हो, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, उसी को कहते हैं अमीबा के शेप का, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। जैसे कि एग्जांपल, जैसे अमीबा, ये देखिएगा अमीबा है ना, जैसे मन चाहे वैसा कोई शेप का दिखा। इसमें क्या होता है, जैसे सीलिया क्या था, उसमें मूवमेंट के लिए था, इसमें भी क्या था, उसमें देख रहे थे हम लोग कि सीलियोफोरा में सीलिया जो है मूवमेंट के लिए था, इसमें क्या है, और स्पोरोजोआ में तो कोई मूवमेंट के लिए प्रेजेंस ही नहीं था। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है आपको, सूडोपोडिया दिख रहा है, जैसे मतलब जो भी अपना खाना वगैरह देखेगा वो ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। ये पैर तो नहीं है लेकिन इसको फॉल्स कह देते हैं, ठीक है, तो फॉल्स फीट है उसमें, तो इसमें क्या होगा, सूडोपोडिया भी प्रेजेंस होगा। इसमें दोनों चीज देखने मिलेगा, इसमें भी सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। इसका एग्जांपल अगर दे तो भाई अभी बताएं हम, एमीबा हो जाएगा, एमीबा हो जाएगा, और इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, इंटामीबा, इंटामीबा भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। भाई ये सब जितने होते हैं वो होते हैं पैरासिटिक होते हैं, किसी और पे जाके न्यूट्रिशन लेना है इनको, ठीक है, जितने होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। कुछ यूजफुल भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, बहुत सारे यूजफुल होते हैं, बहुत यूज़ किया जाता है इनको, ऑफकोर्स मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ जो होते हैं हार्मफुल भी होते हैं, आपको डिजीज कॉजिंग कराते हैं, जैसे कि एमीबियोसिस हो गया, ये सब जो है आपको डिजीज कॉज भी कराते हैं, ठीक है। तो ये है आपका रिजोपोडा, जो रिजोपोडा है वो कंप्लीट हो गया, मतलब ऐसे आपको थोड़ा सा जनरल कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट है जूमेस्टिगोफोरा। बात करते हैं हम लोग जूमेस्टिगोफोरा के बारे में, ठीक है। ये है आपका लास्ट जो है, प्रोटोजोआ जो है वो डिवाइड है, तो आपको हम 3 बता के, ये है लास्ट आपका जूमेस्टिगोफोरा। ये थोड़े यूनिक होते हैं, इनमें क्या होता है ना, 1 और मोर फ्लैजिला, इसमें 1 और मोर फ्लैजिला, इसमें ज़्यादा, एक से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, ये जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, और पैरासिटिक, भाई पैरासिटिक तो होते ही हैं, ठीक है। जितने भी आपको प्रोजिस्टा देखते मिलेगा ना, वो सारे क्या होते हैं, मेनली होते हैं यूग्लिना को छोड़ के। यूग्लिना क्या करता है, अपना खाना जो है वो खुद बना लेता है, यूग्लिना भी आपके सिलेबस में है, वो अच्छे से यूग्लिना के बारे में बताएंगे। यूग्लिना क्या करता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, वो अपना खाना खुद बना लेता है। और यूग्लिना के केस में एक ही फ्लैजिला होता है लेकिन मूव करने के लिए, लेकिन इसमें 1 और मोर फ्लैजिला, इसमें देख रहे हो यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन है, यहाँ पे फ्लैजिला। बॉडी ये थोड़े यूनिक होते हैं, तो इनके जो बॉडी कवर्ड होते हैं, बॉडी कवर्ड बाय, इनमें काइटिन का होता है, काइटिन वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो काइटिन का होता है। ऑफकोर्स सेलुलोज भी देखने मिलेगा, और सिलिका से भी इनका बॉडी मतलब कवर होगा। इसमें पैक्टिन ये नहीं है ना, जो भी हम बता रहे थे यहाँ पे पेलिकल वगैरह इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसका एग्जांपल देखें तो ट्राइपैनोजोमा। अब ये ट्राइपैनोजोमा है क्या, भाई ट्राइपैनोजोमा का बहुत सारा वैरायटी होता है, ये एग्जांपल हो गया इनका, याद रखिएगा। ट्राइपैनोजोमा ये डिजीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्राइपैनोजोमा क्रूसाई, ट्राइपैनोजोमा अमेरिकाना, अफ्रीकाना, ये सब बहुत सारे वैरायटी हैं। लेकिन जो एक डिजीज कराते हैं, ठीक है, ये कौन सी डिजीज कराते हैं, एक डिजीज कराते हैं यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। अब ये स्लीपिंग सिकनेस जो है उनको फैलाने के लिए भाई वेक्टर चाहिए, है ना, वेक्टर जो है वो लेके जाएंगे कौन, सीसी फ्लाई। अब इनका नाम ही है सीसी फ्लाई, ठीक है, टीएससी है ना, सीसी फ्लाई। ये क्या करेंगी, ये सब जो है ना मिट्टी के घर वगैरह में मिलेंगी, और वो जो है वो एज ए ये उठाएंगी, जो मेस्टिगोफोरा का जो ट्राइपैनोजोमा है वो पैरासिटिक होता है, उनको उठाएंगे और किसी के डाल देंगी, ब्लड में जाएगा, और ऑफकोर्स ये अपना काम फंक्शन डिजीज कराएगा। इसमें क्या होगा, है ना, स्लीपिंग, बहुत नींद आएगा, एंड देन फैटीग लगेगा, फीवर हो जाएगा। तो ये सब देखने के लिए आपको इस डिजीज में मिलता है ट्राइपैनोजोमा में। इसमें 2 फ्लैजिला होता है, थोड़ा सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और जो है आपको जो उसके बाद जो यूग्लिना, कुछ आपको सिलेबस में दिया हुआ है, यूग्लिना पैरामीशियम, उसको अच्छे से जो है वो सारा एक एक करके कवर कराएंगे, ठीक। और जो है जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।